हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2016 में रिलीज की गई एक माइंड ब्लोइंग बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है अंधाधुन। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है। वहीं 97% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है। मूवी के बाद हम इस मूवी की एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मूवी खत्म होने के बाद भी ऑडियंस के मन में कुछ सवाल रह जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस माइंड ब्लोइंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शिकारी को देखते हैं जो कि एक खरगोश का पीछा कर रहा था। वो काफी बार खरगोश पर शूट करता है लेकिन खरगोश हमेशा बच जाता है। खरगोश भागता भागता सड़क के किनारे तक पहुंच जाता है और शिकारी काफी ध्यान से निशाना लगाकर उस पर शूट करता है। लेकिन सीन यहीं कट होता है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां एक इंसान अपने घर पर पियानो बजा रहा है। इसका नाम आकाश है और इसकी हरकतों से हमें समझ आता है कि ये अंधा है। आकाश किराए के घर में रहता है और उसके साथ उसकी पालतू बिल्ली रानी भी रहती है। आगे हम बंधु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पैसों के लिए हमेशा आकाश को तंग करता है। आगे हमें पता लगता है कि आकाश किसी पियानो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और अपने खर्चे निकालने के लिए वो लोगों को म्यूजिक क्लासेस देता है। दूसरी तरफ हम सिमी के घर का सीन देखते हैं जहां सिमी और उसका पति प्रमोद आपस में बातें कर रहे थे। हालांकि उम्र में सिमी प्रमोद से काफी छोटी है लेकिन जवानी के टाइम में प्रमोद ने काफी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है और वो एक फेमस एक्टर रह चुके हैं और शायद इसीलिए सिमी ने प्रमोद के साथ शादी की। आगे हम देखते हैं कि आकाश जब रोड से जा रहा था तब अचानक से कोई लड़की अपनी स्कूटी से उसे ठोक देती है। इसका नाम है सोफी। सोफी आकाश से सॉरी कहती है और आकाश पर तरस खाकर वो उसे पास के ही रेस्टोरेंट में ले जाती है। सोफी को जब पता लगता है कि आकाश पियानो बजाता है तो ये बात सुनकर वो आकाश को अपने पिता के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। सोफी और उसके पिता को किसी ऐसे ही आर्टिस्ट की जरूरत थी जो उनके रेस्टोरेंट के माहौल को और भी हसीन बना सके। सोफी के पिता को आकाश की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आती है और वो आकाश को अपने रेस्टोरेंट में काम दे देते हैं। इसके बाद सोफी आकाश को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जाती है। जाते वक्त आकाश बताता है कि बचपन में क्रिकेट बॉल उसके सिर पर लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जब आकाश अपने कमरे में पहुंचता है तब हमें समझ आता है कि आकाश एक्चुअल में अंधा नहीं है, वो सिर्फ अंधा होने का नाटक कर रहा था। नेक्स्ट इवनिंग सोफी फिर से आकाश को पिक करने के लिए आती है और रेस्टोरेंट पहुंचकर आकाश पियानो बजाना स्टार्ट करता है। उसकी परफॉर्मेंस सभी लोगों को काफी पसंद आती है। यहाँ पर मिस्टर प्रमोद भी मौजूद थे और वो भी आकाश की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसे ही आकाश डेली रेस्टोरेंट में जाने लगता है। आकाश अब सोफी को पसंद करने लगा था। सोफी और आकाश के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब आकाश अपनी परफॉर्मेंस खत्म करता है तब प्रमोद आकाश को पर्सनल कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करता है। एक्चुअल में वो अपनी वाइफ सिमी को सरप्राइज देना चाहता था और इसके लिए वो आकाश को कुछ एडवांस भी देता है। आगे हम देखते हैं कि जब सोफी आकाश को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जाती है तब काफी ज्यादा बारिश होने लगती है। इसीलिए सोफी कुछ देर के लिए आकाश के कमरे में ही रुक जाती है और यहाँ इन दोनों के बीच नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। यहाँ इन दोनों के बीच इंटीमेट सीन भी होता है। सीन यहीं कट होता है और अगले दिन आकाश प्रमोद के घर पर्सनल कॉन्सर्ट के लिए जाता है। दरवाजे पर उसे सिमी मिलती है। वो आकाश को घर में आने के लिए मना कर देती है क्योंकि प्रमोद ने उसे आकाश के बारे में कुछ नहीं बताया था। सिमी के पड़ोस में रहने वाली एक औरत उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने लगती है तो सिमी आकाश को अंदर बुला लेती है। सिमी बताती है कि प्रमोद 10 मिनट तक आ जाएंगे, तब तक तुम कुछ प्ले करो। आकाश पियानो बजाना स्टार्ट करता है लेकिन उसे कुछ देर बाद ही घर में एक लाश दिखाई देती है तो आकाश बाथरूम जाने के बहाने ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो लाश किसकी है। आकाश को पता लगता है कि ये लाश मिस्टर प्रमोद की है और उसे बाथरूम में एक और इंसान भी दिखाई देता है। आकाश समझ जाता है कि सिमी और इस आदमी ने मिलकर प्रमोद को मारा होगा। आगे सिमी आकाश को अंधा समझकर
प्रमोद की पुरानी रिकॉर्ड की हुई आवाज से ये बिलीव कराने की कोशिश करती है कि वो काम से लौट आए हैं। यहाँ आकाश उस बाथरूम वाले आदमी को एक बड़ा बैग घर के बाहर ले जाते हुए देखता है। इस इंसिडेंट के बाद आकाश मर्डर केस की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे पता लगता है कि जिस आदमी को उसने सिमी के साथ देखा था वो एक्चुअल में एक इंस्पेक्टर है। आकाश किसी तरह से पुलिस स्टेशन में सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि यहाँ मैं अपनी बिल्ली के मर्डर केस की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, वो 2 दिन से गायब है। लेकिन इंस्पेक्टर को आकाश पर शक होता है कि वो अंधा नहीं है, इसीलिए वो आकाश के घर जाता है। लेकिन उसे अब भी यही लगता है कि आकाश सच में अंधा है। आगे हम देखते हैं कि प्रमोद की हत्या की खबर पूरे मीडिया में फैल गई है और पुलिस किसी और आदमी को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रही थी। आकाश को भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है और यहाँ आकाश की मुलाकात प्रमोद की पहली पत्नी की बेटी दानी से होती है। उसे पता लगता है कि सिमी और मनोहर ने प्रमोद को मारकर उससे 1 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं। आगे हमें ये भी समझ आता है कि इंस्पेक्टर मनोहर और सिमी का अफेयर चल रहा था और जब इसके बारे में प्रमोद को पता लगा तो इन्होंने उसे मार डाला। आगे हम प्रमोद के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहां सिमी की पड़ोसन पुलिस कांस्टेबल को बताती है कि सिमी के घर सबसे पहले एक बॉडी बिल्डर आया था। एक्चुअल में वो इंस्पेक्टर मनोहर की बात कर रही थी। यहाँ सिमी किसी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करती है। इसी फ्यूनरल में आकाश भी मौजूद था और दानी भी आकाश से पियानो सीखने की गुजारिश करती है, जिसके लिए आकाश मान जाता है। अगले दिन आकाश फिर से सिमी के फ्लैट में जाता है और वो देखता है कि सिमी ने अपनी पड़ोसन को छत से धक्का देकर उसे मार डाला। पुलिस इस औरत के केस को एक्सीडेंट केस बताकर क्लोज कर देती है। दूसरी तरफ आकाश जल्दबाजी में अपने कमरे में पहुंचता है और सोफी को कॉल लगाता है। वो सोफी को सारी सच्चाई बताना चाहता था। तभी आकाश के पड़ोस में रहने वाला बच्चा बंधु अपने फोन से आकाश के कमरे के अंदर की रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो पता लगाना चाहता था कि आखिर आकाश जल्दबाजी में अंदर क्या करने गया था, लेकिन वीडियो देखकर उसे समझ आता है कि आकाश अंधा नहीं है। आगे हम देखते हैं कि आकाश के कमरे की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने सिमी खड़ी थी। सिमी सबसे पहले आकाश को मंदिर का प्रसाद देती है और उससे बात करने के बहाने कमरे में एंटर करती है। आकाश के पूछने पर सिमी उसे कॉफी बनाने को कहती है और कॉफी पीने से पहले सिमी जानबूझकर आकाश के सामने उसकी कॉफी में कुछ मिला देती है। सिमी को यकीन था कि आकाश अंधा नहीं है और वो इसी राज से पर्दा उठाना चाहती थी। यहाँ आकाश जानबूझकर अपनी कॉफी का कप गिरा देता है, जिससे सिमी को पता लग जाता है कि आकाश अंधा नहीं है और वो उसकी तरफ गन करते हुए उसे अपना ये नाटक बंद करने को कहती है। यहाँ आकाश सिमी को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सिमी पूछती है कि तुम ये अंधे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो, तो आकाश बताता है कि एज एन आर्टिस्ट जब मैं नहीं देख पाता तो मैं ज्यादा अच्छे से अपनी पियानो प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट कर पाता हूँ, इसीलिए मैं अंधे बनने का नाटक कर रहा हूँ। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। बातें करते करते कुछ देर बाद ही आकाश बेहोश हो जाता है, क्योंकि सिमी ने ऑलरेडी प्रसाद में कुछ मिलाया हुआ था। कुछ देर बाद सोफी भी आकाश के रूम के बाहर पहुंच जाती है और उसे बंदूक की वीडियो फुटेज से पता लगता है कि आकाश एक्चुअल में अंधा नहीं है और ये देखकर सोफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोर जोर से आकाश के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और सिमी कुछ देर बाद दरवाजा ओपन करती है। यहाँ आकाश बेहोशी की हालत में होता है और सिमी ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो दोनों यहाँ रोमांस कर रहे थे। ये सब देखकर सोफी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से निकल जाती है। सीन यहीं कट होता है और कुछ देर बाद जब आकाश को होश आता है
तो उसे पता लगता है कि वो सच में अंधा हो चुका है। उसे समझ आता है कि ये सब कुछ सिमी ने ही किया है, क्योंकि सिमी उस वक्त भी आकाश के घर पर ही मौजूद थी। सिमी ने ये सब इसीलिए किया था ताकि आकाश पुलिस और मीडिया को अपनी आंखों देखी सच्चाई ना बता सके। सिमी का प्लान था कि अब आकाश की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सब यही समझेंगे कि आकाश बचपन से ही अंधा था। अब आकाश पूरी तरह से फंस चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगले दिन सिमी आकाश को अंधा करने की बात इंस्पेक्टर मनोहर को बताती है और ये बात सुनकर इंस्पेक्टर गुस्सा करने लगता है। वो सिमी से कहता है कि वो अंधा अभी भी हमारे लिए खतरा बन सकता है, तुम्हें उसे मार डालना चाहिए था। मनोहर गुस्से में आकाश को मारने के लिए उसके घर की तरफ निकलता है। आगे हम देखते हैं कि मनोहर आकाश को जान से मारने की कोशिश करता है और इन दोनों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन आकाश किसी तरह से भागकर अपने कमरे से बाहर निकलकर रोड पर भागने लगता है और सीन यहीं कट होता है। अगले दिन आकाश अपने आप को किसी हॉस्पिटल के बेड पर पाता है, जहां डॉक्टर स्वामी उसे बताते हैं कि सक्कू और मुरली को तुम कल रात रोड पर बेहोश मिले। आकाश बार बार यही कहता है कि मुझे किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन स्वामी उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो और आई स्पेशलिस्ट आज छुट्टी पर हैं, कल तक वो आ जाएंगे। लेकिन हमें पता लगता है कि ये डॉक्टर इंसानों के पार्ट्स को बेचने का काम करता है। सक्कू और मुरली भी इस काम में डॉक्टर का साथ देते हैं। हमें पता लगता है कि डॉक्टर स्वामी आकाश की दोनों किडनियां निकालकर उसे बेचना चाहता था और आकाश को जब डॉक्टर की सच्चाई का पता लगता है तब आकाश उन्हें मिस्टर प्रमोद के 1 करोड़ रुपए का लालच देकर अपनी टीम में शामिल कर लेता है। सबसे पहले वो आकाश के साथ मिलकर सिमी को किडनैप करते हैं और फिर बड़ी ही चालाकी से वो सिमी के मुंह से सारी सच्चाई उगलवा कर उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ डॉक्टर स्वामी सिमी का ब्लड सैंपल भी ले लेता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि अगर सिमी और तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम हुआ तो इजीली कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है, जिससे तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। इसके बाद सक्कू मनोहर से सबूत और सिमी के बदले 1 करोड़ रुपीस की डिमांड करता है। मनोहर उनकी बात मान लेता है और उनकी बताई गई लोकेशन पर पैसे लाने के लिए तैयार हो जाता है। जब मनोहर पैसे लाने वाला था तो कुछ देर पहले ही डॉक्टर किसी काम से बाहर चला जाता है और पीछे से सक्कू और मुरली आकाश को भी सिमी के पास ही बांध देते हैं, क्योंकि मुरली और सक्कू के मन में पैसों का लालच आ जाता है। सारे पैसे वो खुद ही हड़प करना चाहते थे। कुछ देर बाद मनोहर पैसों से भरा बैग लेकर सक्कू की बताई गई लोकेशन पर पहुंचता है। यहाँ मनोहर मुरली को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन सक्कू उसे लिफ्ट में बंद कर देती है। सक्कू मुरली को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचती है और उसे एडमिट करवाती है, लेकिन नर्स बताती है कि ज्यादा खून बहने की वजह से हम उसे नहीं बचा सके। आगे सक्कू को ये भी पता लगता है कि जो बैग मनोहर लेकर आया था उसमें सिर्फ ऊपर की तरफ पैसे रखे हुए थे, बाकी सारा बैग कागज के टुकड़ों से भरा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिमी चालाकी से आकाश को बेवकूफ बनाकर अपने आप को आजाद करवा लेती है और वो आकाश को काफी बुरे तरीके से जख्मी करती है। तभी डॉक्टर भी वहां पर पहुंच जाता है। सिमी आकाश को छोड़कर डॉक्टर को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश डॉक्टर की जान बचा लेता है। इसके बाद डॉक्टर सिमी को बांधकर अपनी कार की डिग्गी में डाल लेता है और आकाश को भी अपने साथ कार में कहीं ले जाता है। रास्ते में जाते वक्त आकाश पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर बताता है कि हमारे हाथ लॉटरी लगी है, क्योंकि डॉक्टर को सिमी के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से पता लगा था कि सिमी का ब्लड ग्रुप BRH नेगेटिव है, जो कि काफी रेयर ब्लड ग्रुप है। आगे डॉक्टर बताता है कि मुंबई एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट हमारा इंतजार कर रहा है। दुबई के एक शेख की बेटी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप भी BRH नेगेटिव है। वो हमें लीवर के बदले
$1 मिलियन देने को तैयार है, जिसमें से 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। एक्चुअल में डॉक्टर काफी लालची इंसान था, लेकिन आकाश ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो आकाश को पैसे देने की सोचता है। लेकिन आकाश कहता है कि हम इस तरह से किसी की जान नहीं ले सकते। आकाश डॉक्टर की बातों से एग्री नहीं करता। सीन यहीं कट होता है और हम 2 साल आगे यूरोप का सीन देखते हैं, जहां आकाश अपनी पियानो की परफॉर्मेंस दे रहा था। हमें समझ आता है कि आकाश अभी भी अंधा है और यहाँ उसकी मुलाकात फिर से सोफी से होती है और यहाँ आकाश अपनी सारी सच्चाई और उसके साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में सोफी को बता देता है। सोफी पूछती है कि जब डॉक्टर तुम्हें एयरपोर्ट ले जा रहा था तब क्या हुआ था, और कहानी यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि रास्ते में सिमी कार की डिग्गी खोलने की कोशिश करती है और डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन सिमी डॉक्टर को मारकर आकाश को भी कार से उतार देती है और वो आगे जाकर यू टर्न लेती है। सिमी आकाश को भी कार से उड़ाना चाहती थी। यहाँ से मूवी स्टार्टिंग वाले सीन से कनेक्ट होती है, जहां एक शिकारी खरगोश के पीछे पड़ा था और वो खरगोश सड़क के किनारे बैठ जाता है। उसी सड़क पर सिमी कार में आकाश की तरफ बढ़ रही थी और यहाँ खरगोश शिकारी से बचने के लिए रोड की तरफ छलांग लगाता है और वो सिमी की गाड़ी से टकरा जाता है। खरगोश की वजह से सिमी का ध्यान भटकता है और सिमी की गाड़ी का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सिमी मारी जाती है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है और आकाश सोफी को अपने नेक्स्ट डे की कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करता है। सोफी जाते वक्त कहती है कि सिमी ने काफी सारे लोगों की लाइफ बर्बाद की थी, तुम्हें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी। इसके बाद आकाश वहां से निकल जाता है और हम देखते हैं कि आकाश अपनी छड़ी की मदद से रास्ते में पड़े एक कैन को हिट करता है और मूवी यहीं खत्म होती है। अगर इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कैन को हिट करने वाले इंसिडेंट से हमें समझ आता है कि आकाश अभी भी अंधे बनने का नाटक कर रहा था। इसके अलावा उसकी छड़ी के ऊपर बने खरगोश की शेप से हम समझ सकते हैं कि खरगोश वाली बात आकाश की एक मनगढ़ंत कहानी थी। उसने डॉक्टर के साथ समझौता कर लिया था। आकाश सच में इतना भी सीधा नहीं है जितना वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है।